हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज हम मैथ के 3.4 को प्रश्नावली को हम पढ़ेंगे। और ये प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम से काफी दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। इसको यदि आप नहीं सीखते हैं तो आप अपने लिए एक समस्या प्रदान कर सकते हैं, और समस्या जो फ्यूचर में हो उसको हम क्यों नहीं आज ही खत्म कर लें और इसे अच्छे से हम सीख लें। और आज हम सीख लेंगे तो कम से कम हमें ये तो नहीं रहेगा ना कि परीक्षा में ये नहीं आता है वो नहीं आता है। सीख लेंगे तो हमें ये क्या करेगा, आगे काम करेगा। चलते हैं बोर्ड के साथ, बातों में विलंब न करें। तो आज हमें पढ़ना है अर्जुन स्टडी पॉइंट के अंदर, और प्रश्नावली है 3.4 मैथ का आव्यू का जो प्रश्नावली है 3.4। इसके पिछला वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है आव्यू में। तो निर्देश में क्या लिखा है पहले इस बात को हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो सभी बच्चे फोकस करेंगे। बोर्ड पर लिखा है कि निम्नलिखित आव्यूहों के व्युत्क्रम होता क्या है। व्युत्क्रम को हम दर्शाते हैं इनवर्स की सहायता से। जैसे मान लीजिए ए है, ए का व्युत्क्रम हम लिखेंगे तो ए इनवर्स होता है। कैसे होता है? व्युत्क्रम का जो शुद्ध अर्थ होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे कि ये a है तो a का उल्टा हम क्या लिख सकते हैं? a/1 है। यदि ये a/1 है, यदि इसका हम व्युत्क्रम लिखते हैं तो 1/, क्या हो जाएगा? a। ठीक है, इसके पावर हम घात 1 मानते हैं, और घातांक के नियमानुसार जब हम a को ऊपर भेजते हैं तो जो ये घात का चिन्ह होता है बदल जाता है। यहां पे क्या है? प्लस, तो ये किसमें बदल जाता है? माइनस में। यदि a का कोई आपसे व्युत्क्रम पूछे तो आप उसे क्या बताएंगे? a इनवर्स बताएंगे। ठीक है, होता तो है 1/a, ठीक है, परंतु घातांक के नियमानुसार यदि इस a को हम नीचे से ऊपर की तरफ भेजते हैं तो घात का नियम ये कहता है कि जो जिस संख्या में जितनी घात होती है उसकी चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित का मतलब जो प्लस है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस में हो जाता है। इस तरीके से यदि हम a आव्यूह का व्युत्क्रम पूछे तो वो क्या हो जाएगा? a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम का शुद्ध अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, अब यहां पे यदि हम a का a इनवर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सदैव जो मान होता है वो प्राप्त क्या होता है? हमें 1। कैसे? आइए इसे हम प्रूव भी करते हैं। जैसे मैं बोल दिया कि हमारे पास कोई संख्या मान लीजिए 5 है। संख्या क्या है? 5। और बोला कि इसके इनवर्स से हमें क्या करना है, या इसके व्युत्क्रम से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसके व्युत्क्रम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका व्युत्क्रम होगा 5 पे -1 घात। तो जैसे इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या होगा कि ये जो माइनस में घात है इसको हम प्लस में बनाएंगे तो क्या किया जाएगा? इस 5 को नीचे भेजेंगे। हमने अभी आपको बताया किसी भी संख्या को जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके घात के चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो जो ये माइनस है, जैसे इसको नीचे लेकर आएंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? प्लस में। और किसी भी संख्या में यदि घात 1 हो तो उसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 6 के पावर 1 है तो इसका मान 6 ही होगा, 100 के पावर 1 है तो उसका मान 100 ही होगा। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ से 5 से 5 क्या होगा? कट जाएगा तो क्या आएगा? 1। मैंने अभी आपको बताया जब भी किसी आव्यूह के उसके व्युत्क्रम आव्यूह से जब गुणा करते हैं तो उसका मान सदैव क्या आता है? 1 आता है। व्युत्क्रम आपको बातें समझ में आ गई होगी। इसके अगले चैप्टर में यदि हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा तो व्युत्क्रम के लिए एक फार्मूला होता है a इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट a, और हम क्या करते हैं कि मॉड a से इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकलता है? a इनवर्स निकलता है। ठीक है, इनवर्स के लिए अगले चैप्टर के लिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले चैप्टर में एक काम आता है। आगे लिखा है यदि उनका अस्तित्व है। अब अस्तित्व कैसे ज्ञात किया जाता है ये मैं आपको सिखाता हूं।
देखिए अस्तित्व कैसे क्या ज्ञात किया जाता है, इसके तरीका क्या अस्तित्व ज्ञात करने का। आव्यूह का अस्तित्व, अस्तित्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए, पहले समझिए, बातों को समझने से काफी आसानी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ए आव्यूह है जो कुछ इस प्रकार से, मतलब दो पंक्ति और दो स्तंभ वाले आव्यूह हैं। जैसे कि मान लीजिए A11, A12, यहाँ पे A21 और A22। ठीक है, ये क्या है कि हमारे पास दो स्तंभ और दो पंक्ति वाले आव्यूह हैं। यदि इसका हमें अस्तित्व ज्ञात करना हो तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कि इसका हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि ये A11 हो गया मल्टीप्लाई A22 हो गया, ठीक है, और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। और ध्यान देते हैं कि जब ये नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो यहां माइनस का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, यदि इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू 0 आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व होने के लिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इस कॉमन बात को ध्यान देना चाहिए। किसी भी आव्यूह का अस्तित्व कब होगा कि जब मॉड ए हम निकालेंगे और उसका मान 0 न हो। 0 न होने का मतलब क्या हो? उसका मान 1 हो, 2 हो, -1 हो, -5 हो, -20 हो, प्लस माइनस में हो, परंतु उसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि उसका मान 0 नहीं है तब तो उसका अस्तित्व है। जैसे उसका मान 0 हो गया तो उसका अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? ये तो हमने बताया केवल दो पंक्ति और दो स्तंभों के गुणनफल में। यदि आपको यही 3 पंक्ति और 3 स्तंभों में ज्ञात करना हो तो उसका क्या तरीका है, ये सारे बातों चीजों को हम आगे सिखाएंगे। पहले हम 2 स्तंभ और 2 पंक्तियों को ध्यान देते हैं। ठीक है, और लिखा है तो प्रारंभिक अस्तित्व, आपको बात समझ में आई? आगे लिखा है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है? प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई आव्यूह ए है, आव्यूह हमारे पास कोई ए है, यदि हम आव्यूह ए को तस्मक आव्यूह के साथ गुणा कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब क्या होता है, इसकी सहायता से हमें इसको ज्ञात करना है, इनवर्स को। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास आव्यूह ए है, यदि उसका हम तस्मक आव्यूह हमने आपको बताया था कि जो इसका विकर्ण रहता है वो हमेशा के लिए 1 होता है, और उस आव्यूह में प्रत्येक फलन 0 हो और जिसका विकर्ण केवल 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? तस्मक आव्यूह कहते हैं। तस्मक आव्यूह का किसी फलन या किसी आव्यूह के साथ गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, उसी को हम प्रारंभिक रूपांतरण कहते हैं। बात समझ में आ रही? और इसी की सहायता से हमें यहाँ पे ए इनवर्स को ज्ञात करना है। बात आपको समझ में आ रही है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको आगे की तरफ बताएंगे प्रोसेस कैसे इसे लगाया जाए। एक बार सीख लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बताएंगे। तो आइए इसको हम लगाते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया। इसमें भी कुछ बातों का हम ध्यान ले लेते हैं कि हमें कैसे ऑपरेशन को लगाना है और कैसे ऑपरेशन का यूज करना है। पहले तो आपको बातें ये समझ में आनी चाहिए किस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। देखिए इधर समझ लेते हैं कुछ बातों को। हमारे पास मान लीजिए ये आव्यूह है 1
2 माइनस 1 और ये 3। तो हमने आपको बताया था कि जो क्षैतिज में होता है उसे हम रो कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम पहला रो मान लेते हैं और इसको दूसरा रो मान लेते हैं। अब रो 1 के अंतर्गत 1 आएगा और -1 भी रो 1 के अंतर्गत ही आएगा। कॉलम की बात किया जाए तो कॉलम को हम सी से दर्शाते हैं, जो ऊर्ध्वाधर में लिखा हो। कॉलम 1 में यदि आपसे कोई पूछेगा तो क्या क्या आएगा, 1 और 2। यदि R2 में आपसे कोई पूछेगा कि दूसरे रो में क्या क्या आएगा तो आप क्या बताएंगे, 2 और 3। यदि आपसे कोई पूछेगा R1 में क्या क्या आएगा तो आप बताएंगे 1 और -1। कॉलम 2 में यदि आपसे कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे, -1 और 3। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, सर क्यों बताए हैं? सर तो मजाक तो कर नहीं रहे हैं आपके साथ, तो सर क्यों बताएं, इस बात पे फोकस कीजिए, इसका कहां यूज और किस प्रकार से करना है, ठीक है। हमेशा अपने लक्ष्य पे फोकस होना चाहिए। लक्ष्य बदला जिंदगी बदली। तो लक्ष्य सही रहेगा, लक्ष्य पे फोकस रहेगा तो सब कुछ मिलेगा। तो आइए लक्ष्य पे फोकस करते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि जो ए आव्यूह रहेगा उसको हमें आई मतलब कि तस्मक आव्यूह में बदलना है। तस्मक आव्यूह में क्या करना है, बदलना है। मतलब कि जो ये ए का मान है हमें किसके रूप में बदलना है, तस्मक आव्यूह। और तस्मक आव्यूह की खासियत क्या है कि उसका विकर्ण 1 होता है और शेष फलन क्या होते हैं, 0। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि यहाँ पे 1 आ जाए आव्यूह के अंतर्गत, यहाँ पे 0 आ जाए और यहाँ पे 0 हो जाए और यहाँ पे 1 हो जाए। यही हमारा यहाँ फोकस करना है और यही हमें यहाँ पे लाना भी है। तो बात समझ में आ गई हो तो आइए इसको हम फोकस को करते हैं। किस प्रकार से करेंगे देखिए, लिख लीजिए ए तस्मक आव्यूह और यहाँ पे ए, ठीक है। जो ऑपरेशन इसके साथ लगाएंगे वही ऑपरेशन इसके साथ लगाएंगे। इस बात को नोटिस करिए। ए मान लीजिए इसको क्या दिया है, 1 -1 2 3। आई क्या होता है, 1 1 0 0। इस ए को आप उसी तरह लिखते रहेंगे, ठीक है। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि यहाँ पे 1 करना, जो कि पहले से ही 1 है। अब यहाँ पे लक्ष्य है हमें क्या लाना, 0। क्या लाना है, 0 लाना है। तो ऑपरेशन का कैसे यूज करते हैं, हम जानते हैं कि इस वाले को हम R1 कहते हैं और इस वाले को R2 कहते हैं। तो सबसे पहले बदलना किसको है, यहां पे फोकस होना चाहिए। तो बदलना हमें है, सब बच्चों को दिख रहा है यहाँ पे 0 है तो हमें यहाँ भी 0 बनाना है। मतलब कि चेंज करना है R2 को। किसको बदलना है, R2 को। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, हम लोग लिख लेंगे R2, ओके। अब जैसे हम यहाँ पे R2 लिख दिए तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, R2 होगा। इसमें हम गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हमारे पास यहाँ पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यदि कोई बच्चा सोच रहा है 2 से भाग दे देंगे तो क्या यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, हमें तो 0 करना है। तो क्या करेंगे कि माइनस लिखकर जो R1 है, इसके ऊपर जो R1 है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 है और R1 में यदि हम 2 का गुणा कर दे तो 2 एकम में यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब इस ऑपरेशन को इसके ऊपर हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए, पहले हम पहले वाले के लिए यूज करेंगे तो R2 लिख लेंगे। R2 कितना है, 2 2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई R1 कितना है, 1। तो R2 ये हो जाएगा 2 और ये 2 एकम में 2, तो R2 क्या हो जाएगा, 0। कुछ इस प्रकार से याद कर लेंगे आप। अब यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या ज्ञात हो गई, 0। परंतु
अब यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया, ऑपरेशन आपको बात समझ में आ गई। तो ऑपरेशन से भी पहले हमें ये ज्ञात करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। यदि अस्तित्व रहेगा तभी हम इसका ए इनवर्स इस तरीके से ज्ञात करेंगे, वरना इसको ज्ञात नहीं करेंगे। हमने आपको केवल अभी सिखाया और अब इसको हम लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम अस्तित्व ज्ञात करते हैं, फिर इसे आगे की प्रोसेस क्रिया हम करेंगे। तो थोड़ा इधर से हम इरेज कर लेते हैं, इरेज करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, छोटा है। क्या लिखा है? 1 -1 2 और 3, ये ए आव्यूह है, इसका हमें अस्तित्व ज्ञात करना है, तो मोड ए हो जाएगा। इसका इसमें गुणा मतलब 1 गुणे 3 माइनस लगा लेंगे, इसका इसमें गुणा 2 गुणे -1, तो मोड ए, ये क्या हो जाएगा? 3 एकम में 3, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम में 2, तो ए मोड बराबर क्या आ गया? 5। हमने आपको बताया था कि यदि मोड ए का मान 0 नहीं आता है तब तो उसका अस्तित्व है, और यहाँ पे मोड ए का मान 0 नहीं आया है, इसलिए इस आव्यूह का अस्तित्व है। मतलब इसका हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार कर आप इसका अस्तित्व चेक करेंगे, फिर उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होंगी। ये तो केवल आपको समझाने के लिए दिया गया था। अब यही प्रक्रिया हम इस पर भी लगाएंगे। हमने इस पर जो लगाया, अब वही प्रक्रिया हम किस पर लगाएंगे? इसके भी ऊपर लगाएंगे। तो फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला एक बार जो बना देते हैं तो सबके साथ पहले ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नया फार्मूला बनाते हैं। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि R2 और 2R1, तो R2 हो गया, R2 जब क्या है यहाँ पे 3, 2, R1 की जब क्या है -1, तो ये 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 एकम में 2, तो R2 के जगह पे क्या आ गया? 5। बात समझ में आ रही है? अब हमने इसको चेंज कर लिया, अब यही ऑपरेशन इसके भी साथ लगेगा, तब ये जाके क्या होगा? सॉल्व होगा। तो इधर हम कर लेते हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ऊपर की तरफ इसको लिख देंगे। ठीक है, ले लीजिए। तो चलिए इधर भी उस ऑपरेशन को यूज करते हैं। फार्मूला सेम रहेगा। तो क्या कोई बच्चा हमें बता सकता है कि इसमें R2 क्या है? आदित्य, R2 इसमें क्या है? 0। R1 क्या है? 1। 2 एकम में क्या हो जाएगा? 2, और 0 में से -2 को घटाएंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, जिससे R2 का मान क्या हो जाएगा? -2। इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि इधर भी इसका हम फार्मूले को यूज करेंगे। R2 क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 है। R1 क्या है? 0। 2 0 ये 0 हो जाएगा, R2 का मान क्या आ जाएगा? 1। दिख रहा है आपको? अब इसको कैसे रखना है, इस चीजों पे ध्यान दीजिएगा। हमने चेंज किसको किया है? R2 को, केवल R2 बदलेगा, R1 जैसे है उसको ऐसे ही उतार दीजिए। R1 से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, तो R1 जैसे उसको हम वैसे ही उतार देंगे। R1 हमने उतार लिया, R2 को अब लिख दीजिए। R2 क्या आया? 0। R2 क्या आया? 5। R2 क्या आया? -2। R2 क्या आया? ए है, तो ये यहाँ पे होगी बात सुनने। अब हमने इधर क्या बना लिया? 1, इधर क्या बना लिया? 0। अब हमें क्या बनाना है कि यहां पे बनाना है 1, यहां पे क्या बनाना है? 1।
ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बनाना है हमें, 1। ये 1 कैसे बनेगा, अब ये हमें सोचना है। यहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो हमारे पास यहाँ पे है 5, यहाँ पे क्या है 5, और 1 कैसे बनेगा, यदि हम 5 में 1 से गुणा 1 में हम 5 से गुणा भी कर देते तब तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब R2 में हम 5 से भाग देते हैं, 5 से क्या करेंगे भाग देते हैं। और ये ऑपरेशन है आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं कि नहीं जैसे सर बनाए हम उसी तरह हम चलेंगे, काफी नहीं, आप चाहे तो खुद को इससे बना सकते हैं। और केवल आपका जो वैल्यू होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से 1 लाइए। अब ऐसा ना हो कि जोड़ घटा गुणा बढ़ा कर देते गलत सही कर दे, जैसे एक ऑपरेशन बना है, जैसे एक फार्मूला बनता है उस हिसाब से इसको करें। तो अब हम यहाँ पे R2 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे हम यहीं पे कर देते हैं लाइन वाइज, पहला हमारा 0 है तो 0 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। दूसरे में यदि हम करते हैं तो 5 है R2 का मान, 5 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा 1 आएगा। यदि हम अगले वाले में करते हैं R2 में तो -2 यदि हम 5 से काटते कटेगा नहीं, इसको काटते हैं ये भी कटेगा नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे केवल हमें R2 को डिवाइड बदलना है, तो R2 पहले में 0 है, मेरी बात सुन रही, ध्यान दीजिए। पहले वाले को हम R1 कहते हैं, दूसरे वाले को R2 कहते हैं। R2 को हमें बदलना है क्योंकि यहाँ पे 1 करना है, तो R2 में 0 भी है तो 0 को यदि हम 5 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। दूसरे R2 में हम 5 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1। इसमें आते हैं -2 को यदि हम 5 से भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, हम दशमलव नहीं ले जाना चाहते हैं इसलिए -2/5 लिखते हैं। 1 भी 5 से नहीं कटेगा इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो आव्यूह किस रूप का बनेगा देखिए, यहाँ पे 1, ये -1, ये 0, और यहाँ पे हमने भाग दिया जब 5 में 5 से तो क्या आ गया 1। R1 तो बदलेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा -2/5, ये क्या हो गया 1/5। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है? तो आप लोग तो बच्चे हैं, समझदार हैं, स्क्रीनशॉट तो ले ही लेते होंगे बीच में, हम थोड़ा सा नीचे इरेज कर देते हैं। और आजकल के बच्चे खुद ही मोबाइल में इतने माहिर हो चुके हैं कि उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं, कब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, वीडियो को स्किप कर पीछे कर किसी भी तरीके से ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमारा लक्ष्य क्या है कि हमने 101 बना लिया, 101 बना लिया। अब हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है केवल इसको 0 बनाना, इसको क्या करना है 0 बनाना। तो काफी आसान है, केवल थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा बुद्धि लगाएंगे पूरा हल हो जाएगा, थोड़ा सा लगेगा। अब यदि हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो इसके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु इसको इससे हम यदि जोड़ते हैं तो 1 ये प्लस में और ये किसमें माइनस में, तो ये इससे कट कर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पे काफी आसान हो गया। R1 के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अब इस ऑपरेशन को हम लगा देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए यूज करते हैं, ऑपरेशन को कुछ इधर से लगाते हैं इसलिए कि बड़ा हो जाएगा। R1 क्या है, R1 लिख लेते हैं, R1 प्लस R2, R1 इसमें है क्या, बार बार बता रहा हूं बच्चे ध्यान दो, इसलिए कि आज का ध्यान दिया हुआ कल आपको आसानी प्रदान करेगा, तो ध्यान दो। R1 है क्या 1 प्लस R2 क्या है 0, और देखो यहां पे तो मसला आ गया, मसला नहीं थोड़ा तसला है।
1 में यदि हम 0 को ऐड करते हैं तो कोई वृद्धि नहीं होगी। 1 में जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 1 रुपए है, मैं तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, तुम्हारे पास बढ़ेगा कहां से? बढ़ेगा ही नहीं। तो वैल्यू क्या रहेगा? 1। किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो R1 एक ही हो गया। फिर इसी फार्मूले को इसके साथ लगाएंगे। तो R1 इसमें क्या है? -1 और R2 क्या है? 1। अब तो ये हो गया मसला। -1 + 1 से टकराने की कोशिश किया तो ये तो आधा खुद माइनस में और वो प्लस में, दोनों आएंगे तो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब कि दोनों कट के किसमें तब्दील हो जाएंगे? 0 में। ठीक है, तो R1 क्या हो गया? 0। हमने इन दोनों पे इसका फार्मूला यूज कर लिया। अब किस पे यूज करना है? इस पर। फिर इसी फार्मूले को लिखेंगे R1 बराबर R1 + R2। तो R1 लिख लेंगे। R1 है क्या? 1। और इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ना है तो ये माइनस और ये है प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। और एक बात का ध्यान देंगे, आप तो छोटी कक्षा से भेजने का सवाल पढ़ रहे हैं, तो इसको आसानी से करने के लिए हम तुरंत क्या करते हैं? इसका इसमें गुणा करते हैं, जो चिन्ह दिखता है वही कर देते हैं। तो 5 में 5, 5 में से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा? 3/5। ठीक है, और फिर इसी फार्मूले का हम एक बार और यूज करेंगे, R1 + R2। तो R1 क्या है? 0। R2 क्या है? 1/5। ठीक है, अब यहां पे हम 5 का गुणा 0 में करेंगे तो ये खुद 0 हो जाएगा। अभी हमने बताया किसी भी संख्या में 0 को ऐड करने में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे 1/5 ही आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमने केवल किसको बदला है? R1 को। R2 को तो हमने छुआ ही नहीं, उसको तो बिना छुए हम लोगों ने बना दिया, पहले ही उसको बहुत पीट पाट दिए हैं। तो जरा यहाँ पे इसको 5 से हम मार दिए हैं, वो तो पिटाई गया, उसकी बात छोड़ दीजिए। केवल हमने R1 को चेंज किया है, तो R1 को हमने जब चेंज किया तो केवल R1 बदलेगा कुछ इस प्रकार से। R1 पहला क्या आया है? 1। दूसरा R1 0। R2 जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया कि इसका R1 क्या है? 3/5। ये क्या है? 1/5। R2 जैसे वैसे का ही वैसे रहेगा। तो इस प्रकार से आपका A इनवर्स क्या होता है? ज्ञात होता है। तो जो ये वाला आंसर है, यही आपका क्या है? आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमने अभी आपको सिखाया था, काफी आसान है, कुछ करना नहीं। देखिए ध्यान से, केवल वीडियो को ध्यान से देखते रहिए बिना स्किप किए हुए, और ज्यादा फास्ट मत देखिए, फास्ट देखिए समझ में नहीं आएगा, आराम से देखिए। तो क्या करना, अस्तित्व ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि ये आव्यूह A है, तो अस्तित्व के लिए मॉड A ज्ञात करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 का 1 में। दूसरे वाले में गुणा करने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 का गुणा किसमें करेंगे? माइनस +1 में। तो 2 एकम में 2, 1 एकम में 1। अब 2 में से हम 1 घटाएंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। यदि हमारे वीडियो को आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने अभी आपको बताया, यदि A का वैल्यू 0 नहीं है, यदि A का वैल्यू 0 नहीं है तब इस आव्यूह का अस्तित्व है। यदि इसका मॉड A 0 आ जाता तब इसका अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? अब हम क्या करेंगे कि अब इसका अस्तित्व निकल गया, तो अब हमें ज्ञात करना है व्युत्क्रम आव्यूह, और किसकी सहायता से? प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से। प्रारंभिक रूपांतरण क्या है? A बराबर IA, यही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अब ये मसला है, तो करना क्या है? काफी आसान है।
क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास ए है 2 1 1 1 तस्मा काव्य को क्या करते हैं, विकर्ण क्या होता है 1 होता है, बाकी सब फलन 0 होते हैं। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य क्या हमने बताया कि लक्ष्य होना जो फोकस होना में करना क्या है, बिना लक्ष्य का हम किधर भी भटकते रहेंगे और हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमारा लक्ष्य है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लाना। 1 कैसे आएगा, अब इसमें से इसको हम घटा देंगे, मतलब कि R1 में से R2 को घटा देंगे। फार्मूला बन गया हमारे पास, R1 को R2 से घटा देंगे। अब इस फार्मूले को हम सबके साथ यूज करेंगे। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। R1 क्या है 2 माइनस R2 क्या है 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 1, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 1। फिर इसी फार्मूले को लिखेंगे, R1 क्या है 1, R2 क्या है 1। अब 1 में से 1 जाए क्या होगा 0। फिर इसी फार्मूले को यूज करेंगे इधर के लिए, R1 क्या है 1 और R2 क्या है 0। तो 1 में से हम 0 निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसके लिए भी वही फार्मूला यूज करेंगे। R1 क्या है 0, R2 क्या है 1। अब 0 को घटाएगा, जोड़े मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो R1 का मान क्या आ गया -1। इस प्रकार से हम ऑपरेशन को लगा लेंगे, जिससे हमारा R1 की जगह पे 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें R1 की जगह पे 1 चाहिए। तो क्या बनेगा, R1 पे हमने ऑपरेशन लगाया है तो केवल R1 की मान को चेंजिंग होगा। R1 की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, R1 की जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 1 ये 1, क्योंकि R2 को तो हमने चेंज नहीं किया। अब क्या करेंगे कि ये बदल गया, ये क्या हो गया R1 की जगह पे 1, ये क्या हो गया है -1, ये 0 है तो 0, 1 है तो 1। ठीक है, तो जो ऑपरेशन हम इधर वाले के साथ करेंगे वही ऑपरेशन, मतलब वही फार्मूला हम इधर वाले के भी साथ लगाएं। अब ये तो काफी आसानी से हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है, 1 0 1 तो बन गया, 1 0 1 बन गया, केवल यहाँ पे क्या लाना है 0। तो कैसे आएगा 0, तो हम क्या करेंगे कि अब R2 में हम R1 को घटा देंगे। R2 में हम R1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब ये मान क्या होगा, निकल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। R2 में से हम R1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो R2 क्या है 1, R1 भी क्या है 1, तो R2 क्या हो जाएगा 0। फिर उसी फार्मूले को यूज करेंगे अब हम सबके लिए। तो यहां पे R2 क्या है 1, और 1 में से 0 हम यदि निकालते हैं तो क्या आएगा 1 ही आएगा। इधर वाले के लिए हम लगाते हैं R2 के जो भी क्या है 0 माइनस, उसमें से क्या निकालना है 1। तो अब 0 में से हम 1 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 आएगा। R2 क्या है 1, और ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस के माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 1 1 2। मतलब जब हमने R2 के लिए जो फार्मूला बनाया तो केवल R2 के मान चेंज होंगे, R1 के मान चेंज नहीं होंगे। तो इसकी सहायता से हम मान को रखेंगे।
सबसे पहले R1 के सारे मानों को हम उतार लेंगे, बदलेगा क्या R2, R2 क्या हो गया 0, R2 क्या हो गया 1, R2 क्या हो गया -1, R2 क्या हो गया 2। अब हम देख रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होता है, यही जो A का मान है किस में परिवर्तित करना, तस्मक आव्यूह में। जो A हमारा क्या हो गया तस्मक आव्यूह में परिवर्तित हो गया है, तो जो इधर तस्मक आव्यूह जो बदला है वही हमारे लिए क्या होता है आंसर होता है, यही हमारे लिए क्या है A इनवर्स है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो को। ये हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। और जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अगले क्वेश्चनों को आप करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।